आपको क्या इंसान जो बंदा आपके लिए महंगी गिफ्ट अरेंज कर रहा है, आपके सारे महंगे शौक पूरे कर रहा है, आपको सब कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, आपके सिर्फ एक टाइम, ठीक है, वो टाइम क्यों नहीं है, तो दूसरा वाला है ना, उसने मिला है, उसके पास बहुत टाइम है, वो जब आपसे बात करेगा तो एक्सपेक्ट करेगा कि आप मुझे और आप दोगे। आप अपने दर्शक समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात करूं, मैं कहां की बात कर रहा हूं। आप गिफ्ट दोगे, सामने वाला नल्ला है भाई, उसके पास पूरा टाइम है, लेकिन वो आपके रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर रहा है। अगर आप उस रिश्ते के साथ इन्वॉल्व होते हो, लड़कियों को एक चीज पसंद है सबसे ज्यादा, उनकी तारीफ। वाओ नाइस। लोग बोलते हैं कि लड़की की अक्सर शिकायत होती है अपने हस्बैंड से कि मेरे पति मुझे आई लव यू नहीं बोलते। भाई आई लव यू नहीं बोलता है, कोई बात नहीं, गैस का बिल वो देता है, ठीक है, घर के राशन का बिल वो देता है, कार का पेट्रोल वो देता है, बाहर पब्लिक को वो फेस करता है, आपके लिए बहुत सी गालियां वो खाता है, सब कुछ वो करता है। अब जब सब कुछ वो कर रहा है तो उसे आई लव यू बोलने का टाइम कहां बचा? ये चीजें समझ में आती ये चीजें नहीं समझ में आती। वो कहते हैं कि हम तो प्यार नहीं करते, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आपको आई लव यू बोले तो यही प्यार है। यही प्यार है। आपकी इतनी सारी चीजें कर रहा है, वो आपकी टाइम पे टाइम सारी चीजें, आपकी जो भी जरूरत है उसको पूरी कर रहा है, क्या ये प्यार नहीं है? हाँ, बस मेरी चीज ना, तो आज हम लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए। बहुत बहुत बार हमको लगता है कि हम लड़के कमजोर हो गए, ठीक है। मैं एक ही स्टोरी बताना चाहूंगा। मेरी दोस्त थी है, 10 साल रिलेशनशिप, 10 साल वो प्यार करता रहा, लड़की का पूरी तरह से ख्याल रखता रहा। लड़की कमजोर थी फाइनेंस से, वो बंदा उसको पढ़ाता है, उससे कॉलेज की फीस भरता है, ठीक है। जिस टाइम लड़की पढ़ रही है उस टाइम वो काम कर रहा है, उसे सिर्फ तुम्हारे लिए अपने कैरियर को काम करने में जोर दिया। जिस टाइम आपका काम करने का, पढ़ाई का टाइम होता है, उस टाइम आप पढ़ाई करते हैं, जिस टाइम आपका काम का टाइम होता है वो आप काम करते हैं। लेकिन एक लड़की की क्या ख्वाहिश है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तो बंदा क्या कर रहा है कि सब कुछ आपके लिए करके दे रहा है। उसके 10 साल के एफर्ट नहीं दिखे आपको। मेरे ख्याल से भी कुछ ऐसा केस आया खाली तुमने को पढ़ाया, वो शायद वो एक लड़की थी जो एलजीएम बन गई थी, और उसका, लेकिन ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई पब्लिक को मालूम है, वो एक अलग, मतलब मैं एक अलग टॉपिक है। हां, बल्कि मैं बताना चाह रहा हूं कि एक लड़का अगर आपको इतना कुछ करना है तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो बेचारा अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेहनत करके आपको पैसा दे रहा है कि आप बन जाओ, कुछ बड़े हो जाओ, है ना? तो और क्या प्यार है? यही प्यार है ना, प्यार है, सीधी सी बात है। और रिस्पेक्ट कर रहा है वो। मैं आपसे पूरा दिन बोलूं जान मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठाऊंगा, ये मंजूर नहीं हो रहा, ये भी भूल ही नहीं हो सकता, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और यहाँ पे खाली लड़कियों की नहीं है, यहाँ पे लड़कों की गलती है। लड़कों की बात करें तो लड़के भी गलत करते हैं। भाई रोड पे निकलना है, कोई भी लड़की जा रही है, भाई उसको गंदी तरह से देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्या तुम उसको देख रहे हो? उसकी नजर में सिर्फ बुरे बन रहे हो, ठीक है। सपोज अगर आप रोड पे किसी लड़की को बोलते हैं, मतलब आप निकलते हैं, ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं भद्दे भद्दे कमेंट करके चले जाते हैं, तो वो जो लड़की निकल रही है ना रास्ते से, तो उसकी नजर में आप जानवर का इंसान नहीं है, आप यकीन कीजिए मेरी बात का। आप किसी भी लड़की को कुछ कमेंट कर रहे हैं क्यों? मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़की के पास इतनी तो आईक्यू लेवल होता है कि उन्हें इतना समझ में आ जाता है कि वो लड़का कैसे उन्हें देख रहा है या क्या इंटेंशन है, हम समझ जाती है। तो मेरा कहना मतलब ये ठीक है, लड़की है देखो, पर ये ठीक है कि आप ऐसे गलत इंटेंशन से मत दो। बिल्कुल सही बात है। और उस लड़की के चक्कर में मेरे ख्याल से तो बाकी भी अच्छे लड़के होते हैं वो गलत हो जाते हैं, सब गलत होता है। उनको लगता है कि नहीं सब लड़के एक जैसे, सब लड़के एक जैसे, ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। आजकल सबसे बड़ी मतलब मैंने जो देखा है, लड़के और लड़कियों में दोनों में पैसा बहुत बीच में आता है, ठीक है। अगर लड़की के पास पैसा है तो वो फिर जो है लड़कियां उसका पैसा देखेंगी, ठीक है। भाई पैसे के साथ साथ उसकी हरकतें देखो, उसका दिल देखो, ये भी तो आप देख सकते हैं ना, क्यों आपको चाहिए। ठीक है, कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे में लाखों तो लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो आज ये एक गाना पहले बता दिया गया है, राजेश खन्ना साहब जी ने गाया था, और आज जो लड़कियां जस्ट इसके अपोजिट चल रही है, वो पैसा दे रही है, तो दिल, फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, है ना, जिम्मेदारियां, वो सब कुछ नहीं दे, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। और मेरे ख्याल से कुछ रिलेशनशिप इस वजह से भी टूट रहे हैं। और अभी तक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लड़कियां सिर्फ पैसा ही देखती हैं। मेरे सामने ऐसी ऐसी लव स्टोरी है, ऐसे लोग हैं पब्लिक में जिन्होंने एक अच्छे लेवल पे अपने रिश्ते को निभाया, ठीक है। एक टाइम पे एक लड़का था, जब उसके पास कुछ नहीं था, उस लड़की ने पूरा सपोर्ट किया, पूरी तरह से खाना देके, अच्छे खाने बना के, अच्छे खाने उसको खिला के। लेकिन बहुत रियल लव स्टोरी ऐसी होती है जो ऐसी देखने को मिलती है। फिर वो लव स्टोरी बिल्कुल मेरे सामने थी, जैसे मैं बता सकता हूँ। उसके 10 साल के बाद, ठीक है, वो लड़का उसी लड़की से शादी करता है, बीच में ब्रेकअप हो जाता है 1 साल के लिए, लेकिन ना लड़की का आती है ना लड़का का आता है। 1-1.5 साल के बाद फिर वापस उनका पैसा होता है और वो स्टोरी शादी तक जाती है।
और शादी में वो बंदा इतना कोऑपरेटिव था, मैंने देखा कि मतलब डायमंड, आप डायमंड ही बोल सकते हो उस बंदे को कि वो बंदा डायमंड लेवल का था दोनों साइड से। इसे रियलाइजेशन, इसे सच्चा प्यार बोलते हैं, ठीक है। और मैं अच्छा लड़कियों के बारे में भी एक बात बताऊं, लड़कियां भी जब बहुत सच्चा, लड़की भी जब भी सच्चा प्यार करेगी ना तो भाई वो एक्सचेंज करेगी, ठीक है। फिर अगर उसने सच्चा प्यार किया ना उसे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं, फिर वो लास्ट टाइम तक जो है आपको आपका सपोर्ट करेगी। मेरे ख्याल से हम भाई रेयर केस नहीं, ऐसा नहीं है, रेयर केस तो नहीं है। लड़कियां भी एक बहुत स्पेशल है। लड़कियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक लड़की होती है, ठीक है, वही लड़की मेरी बहन भी होती है, ठीक है, लड़की मेरी माँ भी होती है, ठीक है, सारे बीवी की लड़की होती है, बेटी भी होती है। अगर लड़की ने आपको संभाल लिया ना तो आपकी जिंदगी संभल जाएगी। लड़की ने अगर आपको बिगाड़ दिया तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो स्पेशली लड़कियों, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, लेकिन आप में से कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं, लड़कों की जान ले ली है। उन लड़कियों की वजह से बस वही लड़कियां बुरी हैं, बाकी दुनिया की सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं। और लड़कों, आपके लिए भी वही है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते, आप किसी लेडीज की इज्जत नहीं कर सकते, तो आप जानवर हो। आप इंसान में अपने आप को काउंट ही मत करना। क्योंकि मैंने देखा है कुछ केस ऐसे हैं कि जिसमें मैंने देखा कि लड़कियां खुद ज्यादा प्यार करती हैं, लड़के को खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और लड़के को प्यार करते हैं, लड़कियां धोखा देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से और मैं देखा हूँ कि जो एक ट्रस्ट नाम का एक वर्ड है वो दिन ब दिन कम होता कम होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। कंफर्टेबल जोन देखना है। हाँ, वो अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, और मोहब्बत जैसी चीज आपको कुछ बची नहीं, कुछ नहीं। बहुत रेयर केस में। मेरे ख्याल से अगर बची भी है तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि कम से कम यहाँ पे लोग कहते हैं कि पुराने जमाने के लोग कहते हैं कि उनको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। सिर्फ प्यार चाहिए। आज क्या है कि लोगों को प्यार नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। शादी में मतलब एक सबसे बड़ा आजकल जो प्रॉब्लम है वो डॉली सिस्टर, वो बहुत बड़ी एक बीमारी है। ये बीमारी जो है खत्म होनी और चाहिए। मेरे ख्याल से हम भाई ये इस टॉपिक पे लोग बात कर सकते हैं हाँ बिल्कुल बात करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में, है ना, किसी दर्शक को बहुत पता चले कि क्या क्या चीजें होती है जो लोगों को एंटरटेन करे। एंटरटेन के साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि आपको पता चले कैसे क्या चीजें हो रही है, हाँ, इसकी वजह से। हाँ, तो ये भी हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे। अच्छा, आप लोग चाहेंगे तो इसमें कमेंट नीचे जरूर लिखिएगा। प्लीज लड़कियों और लड़कों, सारे लोग ध्यान रखें कि हम किसी पर्टिकुलर एक जेंडर के अगेंस्ट नहीं है, हम सबके साथ हैं, लेकिन हम सिर्फ अच्छे लोगों के साथ हैं, ठीक है। और जो जिन लोगों से जो गलतियां हुई भाई आप लोग ये सुधार ले, वापस इंसान बन जाए, क्योंकि जानवर भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा जानवर भी है तो आप उसके साथ अपने रिश्ते में वफादारी निकालें, वफादार रहें। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक पर डॉली सिस्टर। तो जैसा कि दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा दूसरा एपिसोड भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर वही बात की लोगों के साथ हमारे इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और लोगों को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी देखें, उनको थोड़ा सा अच्छा लगे, और आप लोग ऐसे प्यार देते रहें जिससे लोगों का मनोबल और बढ़ता रहे, हम लोग और भी अच्छे एपिसोड लाकर आपको दिखाते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।